देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना और आपको प्रपोज करना, झुकना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अब ये प्रैक्टिस और रिहर्सल तो चल रहा है, आप सोचोगे रोज ही यही कार्ड आता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रीयूनियन विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए हैं। किसके चलते? ईगो के चलते। अपने ईगो के चलते उन्होंने आपको मना कर दिया कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी फ्लिकरिंग माइंड या मूडी हो सकते हैं, मानचले हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, ट्रैवल करते रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ उन्होंने कभी भी केयर नहीं किया, केयरलेसनेस ही दिखाया है। कमिटमेंट फोबिया था जिस वजह से वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाए, मगर अब देना चाहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 1 नंबर 12 राशियाँ आ गई हैं। क्लेम कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये क्यों ना आए आप। यहाँ पे इंट्यूशन की मुझे एनर्जी दिख रही है। हमेशा कुछ कुछ ना कुछ उन्होंने हाइड किया, डबल डीलिंग की, है ना। आपको हमेशा झूठ बोलते रहे, लायर बने रहे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी चलता रहा और आपको ही झूठा ठहरा देते होंगे, है ना। सारा दिन खुद झूठ बोलना है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना, दोहरी लाइफ जीनी है और आपको ही ब्लेम गेम खेलना है। अब नहीं खेलेंगे इसलिए कि दिमाग की बत्ती जल गई है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इंट्यूशन पावर उनकी जग रही है। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम करेक्शन, देन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली अगर आपको बनवाना हो, मैचिंग करनी हो तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे यानी यहाँ तक तो बता दिया। ये है 5 ऑफ सोड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 नंबर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हमेशा डिफीट किया, डिसऑनर किया, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चलते। और साथ में कोई और भी था इनके साथ जो इनको कंट्रोल करता था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, है ना। उनके इन एंड आउट, यहाँ पे मून का कार्ड है, इन एंड आउट, यहाँ पे वो आते थे जाते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जिस वजह से हमेशा आप दोनों में ये जो है ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा क्रिएट की, और वो छुपाते भी बहुत ज़्यादा थे, बताते कुछ भी नहीं थे, आपका पेट खाली कर लेते थे, है ना। आप सब बोल देते थे, इसलिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। आप ट्रांसपेरेंट थे हमेशा, जो था दिल में होता है वही जुबान पर, वही फेस पे, और यहाँ पे छुपाने की एनर्जी। बिल्कुल आपके ऑपोजिट कैरेक्टर का इंसान आपको मिल गया है, जिस वजह से कभी भी, है ना, रूह मिल गए मगर दिल नहीं मिल पाए। कहीं ना कहीं एक होता ना, दाल में काला है, वो क्वेश्चन मार्क आपके हमेशा दिमाग में रहता था। और दाल पूरी की पूरी काली थी, थोड़ा सा काला नहीं था, इसलिए कि यहाँ पे पूरी गैंग थी उनकी, और वो गैंग के लीडर वो खुद थे। यहाँ पे एक बच्चे के पिता या उनके पिता, कोई ना कोई कंट्रोलिंग फिगर है, जिसके वजह से वो हमेशा आपसे डबल डीलिंग या डुअल फेस दिखाते थे और अपने फैमिली को फेवर करते थे। ये बच्चे के पिता भी हो सकते हैं, जिसकी अटैचमेंट की वजह से उन्होंने आपसे दोहरी लाइफ जी। हो सकता है आपको अनमैरिड बताया हो और बाद में उनकी सच्चाई सामने आई, है ना।
और साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कंजूसी की भी एनर्जी है। ये सेल्फ मेड इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो सेल्फ मेड होने की वजह से ईगो सर चढ़कर बोलता है। काफी ऑर्गेनाइज होंगे आपके पार्टनर, टाइम से सब कुछ करना है, तो वैसे उस टाइप का कैरेक्टर होगा उनका। और जिस वजह से सेल्फ मेड होने की वजह से उनका ईगो सर चढ़कर बोलता है और मक्खी बैठने नहीं देते। और आप मक्खी नहीं, पूरा कॉकरोच थे, जिस वजह से उन्हें लगता है इसको जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। और उनकी एक हैप्पी फैमिली होगी ऑलरेडी, एक इनहेरिटेंस फैमिली मुझे दिख रही है। वो घर में बहुत से मेंबर होंगे जहाँ पे वो रहते होंगे, ऐसी ऊर्जा है। साथ में पैसे वाले इंसान भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 5 नंबर, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 4 नंबर, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर। उनके मनी प्लांट जैसे फैमिली होंगे, या रिश्तेदार आना जाना लगा रहता होगा, या हो सकता है अभी रिश्तेदारों से भरा हुआ हो घर। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब ये चाहते हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उसमें सुधार वो लाएं, वो मेहनत करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 8 नंबर। यहाँ पे पहला कार्ड आया है, वो आपको प्रपोज करने की तैयारी में है, बिल्कुल फूल रखे, कुछ गिफ्ट लेकर बिल्कुल रेडी है। आखिरी का कार्ड आया है, ओवरबर्डन है। कैसे? इस डिजिटल युग में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रपोज कैसे किया जाए, जिस वजह से वो ओवरबर्डन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मून का कार्ड आया है। जो इंसान ईगो के चलते रन कर गए थे, अब वो तड़प रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए, इसलिए कि आप इस रिलेशनशिप में आप गिवर थे, है ना। आपने सच्चाई बरती, उनकी तरफ से ही खोट था, पूरी दाल ही काली थी, मगर आपने उस पूरी काली दाल में भी आपने हमेशा शक्कर मिलाया, गुड़ मिलाया, मगर वो दाल कभी भी मीठी नहीं हुई। इसलिए कि करेला करेला आपको मिल गया है, तो करेला कभी भी, चाहे आप चीनी डालकर ही बना लो, फिर भी वो कड़वा ही रहता है। तो उनका कड़वापन कभी गया नहीं आपके प्रति, और अब वो पहले जैसा आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, जो उन्हें मिलता नहीं है। वो आपकी तरफ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ाते थे, 10 कदम पीछे ले लेते थे, क्योंकि उनके लिए आपसे भी ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट थी उस टाइम। बट अब आपका अटेंशन, भाव, प्यार नहीं मिल रहा है। वो पहले जैसी परवाह, केयरिंग नेचर आपका नहीं दिख रहा है, जिस वजह से वो तड़पते हैं आपका पहले जैसा ही प्यार पाने के लिए। मगर आप दूर दूर तक, आप कहीं उन्हें नजर नहीं आते हो, और आपका प्यार तो छू मंतर ही हो गया है। आपने गिरगिट के साथ जाकर दोस्ती कर ली, उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है, और फूट फूट के वो रोते भी हैं कि गिरगिट ने भी आपसे ही रंग बदलना सीखा होगा। वो अपने गिरेबान में बिल्कुल भी नहीं झांकते कि मैंने कभी भी पैर नहीं हिलाए, ना हाथ हिलाया है। इसलिए कि जो लोग शैतान के नाना होते हैं, वो कभी अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं। तो जिस वजह से उनको कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देती। मगर आप नहीं, ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड यही बता रहा है, वो प्रपोज करने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिस वजह से बहुत शीघ्र, बहुत ही जल्द किसी किसी के पार्टनर एक्शन लेंगे। सडन एक्शन, मतलब जब आपने उम्मीद खो दी होगी, जब आपने तौबा कर लिया होगा, जब आपने नमस्ते कर दिया होगा, हाथ जोड़ लिए होंगे कि भाई कैसी जर्नी में लाके हमें खड़ा कर दिया है। यहाँ पे भगवान भी टेढ़े, जो पार्टनर मिला है वो भी टेढ़ा, दोनों टेढ़ों से डील करना मुश्किल हो गया है। आप फेमिनिन एनर्जी पिसे जा रहे हो, पिसे जा रहे हो। ये जर्नी का कोई एंड ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग आती है, वो बंदा दूर दूर तक नहीं आता है, अपनी हैप्पी फैमिली में बिजी रहता है। आपको ऐसा लगता होगा, है ना। तो ये नॉर्मल है ना। नॉर्मल इसलिए है कि आप जमीन के ऊपर, एक होता है ना जमीन के ऊपर काम करते हैं आर्मी, और एक जमीन के अंदर कौन करता है, जो पानी में काम करते हैं, शिप, है ना। सबका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। तो वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, है ना। वो पूरी मैदान में आने से पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो सरप्राइज होता है, मगर वो पेनफुल होता है। तो आप अपने सेल्फ लव में बिजी रहिए। वो क्या सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, इसलिए कि उन्होंने कम गुल नहीं खिलाए, है ना। उन्होंने कम टॉर्चर नहीं किया है आपको, तो तरस खाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पर फोकस कीजिए जब वो मैदान में आएंगे, इसलिए कि फेमिनिन एनर्जी फिजिकल एफर्ट्स में बिलीव करती है। वो अंडरग्राउंड क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, भाड़ में जाए, है ना। आपको पता ही नहीं है, जो चीज़ पता ही नहीं है उसके लिए क्या सोचना।
आप अपने आप में फोकस कीजिए, अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए और जो फिजिकल एफर्ट्स डालते हैं उस पे ध्यान दीजिए। आप कहानी, इसलिए कि भगवान भी एंजल नंबर दिखाकर आपको कहानियां ही बताते हैं, और मस्कुलाइन तो पूरी पूरी कहानी ही है आपकी जिंदगी में। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई उनकी अच्छी चीज देखी ही नहीं है जो आप उसकी तारीफ कर सको। गाइडिंग चिल्ड्रन, अब आपको कहा जा रहा है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको भी हील करें। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। आप बहुत अच्छे हैं हेल्प करने के लिए, उनको समझाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए और हील करने के लिए। यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। अब आपको बोला जा रहा है आप में अगर वो हुनर है कि आप बच्चों को भी, आप में हुनर है ही है, इसलिए कि ये कार्ड यही बता रहा है आप में वो हुनर है कि आप बच्चों को भी हेल्प कर सके, काउंसलिंग कर सके, अपनी इस स्किल को बच्चों पर भी लागू करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा रात दिन विचार किए जा रहे हैं कि कैसे इक्वल गिव एंड टेक किया जाए। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पे बम फोड़ने वाले जा रहे हैं, बम फोड़ने वाली प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से युद्ध लड़ने जा रहे हो, जिस वजह से प्लानिंग ही एंड नहीं हो रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 7 नंबर, यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 6 नंबर, और यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्हें लगता है ये खंबे उखाड़ने पड़ेंगे उन्हें, तब जाके फेमिनाइन मिलेगी उन्हें, इसलिए कि आप हाई वाइब्रेशन में हो, उनको भाव नहीं दोगे ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो शुरुआत करना चाहते हैं मगर वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिस वजह से उनमें स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है। न्याय होगा, बहुत शीघ्र ही न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। ये टावर का कार्ड और डेथ का कार्ड यही बता रहा है, किसी किसी की लाइफ में बहुत शीघ्र रीयूनियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ फिर से एक होंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। किसी ने आज ही पूछा है, इनका आंसर आज ही इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी आज सुबह 2 स्नैक लिपटते हुए देखे, तो इन्होंने भी यही बोला है, तो जिस वजह से इनका आंसर आज ही मैं दे रही हूँ, वरना इनको भी क्यू में लगना पड़ता। अभी इन्होंने पूछा है, आज सुबह ही बार बार मेरे पास वीडियो पॉपअप हो रहा है दीदी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सांप के झुंड, सांप की मीटिंग। ये सांप की झुंड, सांप की मीटिंग ये होती है, कार्मिक के असली फेस आपके मस्कुलाइन को दिख रहे हैं, है ना। अब उनका, इसलिए कि इनकी जर्नी बहुत लंबी हो गई है, 2019 से शुरू हुई है, 26 आ गई, अभी तक सोल मर्ज नहीं हुआ है, तो इनकी जर्नी बहुत लंबी है। इनके मास्कुलाइन सेलिब्रिटी है और ये भी वैसे कम नहीं है, प्रोफेसर हैं अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी में, हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो मगर वो तो सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी हैं, जिस वजह से मैं सेलिब्रिटी बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये है उनको थर्ड पार्टी के असली फेस नजर आ रहे हैं सबके। सांप की मीटिंग, अच्छा, एनिमल स्पेशली लायन और टाइगर को सेक्स करते देखना। देखिए सेक्स करते देखना ही मतलब फ्यूचर में आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे, ठीक है। और लायन और टाइगर को सेक्स करते हुए देखना मतलब उन्होंने जिनको चूज किया डिफरेंसेस बहुत हैं। चिड़ियों की मीटिंग करते देखना, इसका क्या मतलब है? मतलब वही है एक कि आप दोनों फ्यूचर में इंटीमेट होंगे। आंखें बंद करते ही फूलों का दिखना मतलब भविष्य में फूल खिलेंगे आपकी जिंदगी में। प्लीज इसका जवाब वीडियो में दीजिएगा। और हथनी को बच्चा पैदा करता देखना, फ्यूचर में आपको बच्चे भी होंगे, अगर नहीं हुए तो अडॉप्ट कर लेना सब। और देखना, और ये सब, और शेरनी को अपने बच्चे के साथ खेलते देखना, मतलब आपकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कुछ तो होगा, ठीक है। अभी जो बोला है यहाँ पे, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मुझे लगता है ये गाइडेंस आपके लिए ही है। आपको बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करना है, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। आपको बार बार बच्चे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है अब आप अपने बच्चों, आपने नहीं, आस पड़ोस के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम, उनको भी हील कीजिए अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। आप में वो पावर, वो नॉलेज है। कि ये नेपाल की एक क्लाइंट है, इन्होंने पूछा है, नमस्ते दीदी, मेरे हस्बैंड भोला में थर्ड पार्टी
को छोड़ा। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। इनके हस्बैंड ही इनके डिवाइन मास्कुलाइन है। अब वो होता है ना, 10 साल शादी करने के बाद थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, वो है। तो बोला मैंने छोड़ दिया है, मुझे कल से अनब्लॉक कर दिया, लेकिन दीदी मन नहीं कर रहा है बात करूं। मन मर में डर है कि फिर वैसा ना कराए। प्लीज दीदी हेल्प कीजिए। मैम, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बात करना, प्लीज हेल्प करिए। देखिए, आपको बात तो करना पड़ेगा, आपके कहने से नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा, बात तो करना पड़ेगा। आपको हमेशा गो विद द फ्लो में जाना है, ठीक है। एक टाइम में वो परमानेंट थर्ड पार्टी को चुनेंगे और आपको नहीं चुनेंगे। कुछ साल तक उनके साथ रहेंगे, अच्छे से उनकी चटनी बनेगी, उसके बाद जब आते हैं वो परमानेंट आते हैं। अभी आए हैं क्योंकि मैंने जो गाइडेंस आपको दिया है आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको ट्रिगर करने के लिए आए हैं, ठीक है। आपको जो मैंने गाइडेंस भेजा है आपने कुछ भी नहीं किया और आप करते भी नहीं हो, ठीक है। आप नहीं करोगे तो बार बार आकर आपको डिस्टर्ब करेंगे। हेलो मैम, किसने लिखा है 11 मार्च को मेरे राइट हैंड के थंब पे डीएम का इनिशियल वर्ड साइन क्लियर शो होने लग गया। इट इज द बेस्ट साइन फॉर मैरिज मैम। यस, देखिए डीएम का नाम पहले से नहीं दिखा रहता है थंब में। बाद में जब जब आप जर्नी में फोकस करने लग जाते हो उनके नाम का इनिशियल बनना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। आप जब जर्नी में आते हो आप अपने डीएम का नाम ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलेगा, मगर बाद में उनके नाम के इनिशियल आपके दोनों हाथों में बन जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जब आप 7 चक्रा एक्टिवेट करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, तब उनको आपकी वैल्यू और कद्र का पता चलता है। उन्हें पता चलता है कितना अटेंशन, कितना भाव आपने दिया था, आपने कितना चने की झाड़ पे उन्हें चढ़ाया था, मगर रियल में ही आप उन्हें चने की झाड़ पे चढ़ा देते हो और अपने को जूता बना लेते हो उनका। उस टाइम उनके मुंह से एक ही गाना फूटता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो ये चीज उन्हें एहसास तब होता है जब आप उनको भाव देना बंद करते हो और अपनी जर्नी पे फोकस नहीं करते हो, तो उनका इन एंड आउट चलता रहता है आपकी जिंदगी में। अगर सच में ही चाहते हो, सच में ही आप इस मुसीबत से आज जैसे मुझे किसी ने लिखा, मैं इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ, 2023 से 26 आ गया है, इन एंड आउट हो रहा है। तो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तो आपको मैं इतनी बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ 7 चक्रा, है ना, मिरर एक्सरसाइज, शैडो वर्क। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए भी यही करना है और मुसीबत को हमेशा के लिए अपनाने के लिए भी यही करना है। यह आपकी मर्जी है, आपकी थॉट्स क्या है, आप उनको मुसीबत समझ रहे हो या अपनी किस्मत, ये आपको तय करना है। इसलिए कि वो तो आपके दिमाग से निकल नहीं सक रहे, है ना। ये जबरदस्ती का रिलेशनशिप तो आपको ले डूबता है, मगर आप निकल नहीं पाते हो। तो खुशी खुशी ये जर्नी को कंप्लीट करो, वही बेटर होगा सभी के लिए, सभी फेमिनाइन के लिए। इसलिए कि इस जर्नी की ड्राइवर फेमिनाइन होती है। अगर आप ड्राइविंग नहीं करते तो आपके मस्कुलाइन इन एंड आउट होकर आपकी खून चूसते रहते हैं 3D में भी, और वाईफाई के जरिए तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा चूसते हैं वो। चाहे आप वैकेंड हो जाओ, आपका सोल मर्ज हो जाए, आखिरी दिन तक वो वाईफाई के जरिए टेलीपैथिकली खून चूसना बंद नहीं करते। छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में होते हो, उनको भाव नहीं मिलता है। तो इसी एनर्जी में रहिए, तभी यूनियन होता है। उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। जो उन्होंने रास्ता चूज किया है उसी में उनको एंजॉय करने दें।